हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग का एक नया टॉपिक जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसे हिंदी में संपत्तियों का एवं दायित्वों का सत्यापन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है वो भी ऑडिटिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जो अपना कंपनी एक्ट 2013 है उसकी जो सेक्शन 143 है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि कोई भी जो ऑडिटर है उसको कंपनी के रिगार्डिंग ये देखना होता है कि कंपनी की जो फिक्स असेट्स हैं उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, और जो कंपनी की असेट्स की डिटेल है जैसे उनका वैल्यूएशन, उनकी प्रेजेंस और उनकी जो क्वांटिटेटिव डिटेल है वो सही तरीके से रखी गई है या नहीं रखी गई है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑडिटर के लिए ये काम और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज़ के रिगार्डिंग, कि कंपनी के लिए उनको बहुत अच्छे से उसका वेरिफिकेशन करना होता है कि कंपनी के फिक्स असेट्स के रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स देखेंगे हम पहले, फिर हम वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ देखेंगे। तो द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन असेट्स। मतलब वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी एग्जामिनेशन है या ऐसी जांच है जिसमें ये देखा जाता है कि बिज़नेस की जो भी असेट्स हैं वो उसका वैल्यू सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी जो ओनरशिप है, उसकी जो टाइटल है वो बिज़नेस के पास ही है, एग्जिस्टेंस मतलब वो वास्तविक रूप में वो जो असेट्स है वो विद्यमान है या नहीं है बिज़नेस में, और उसका जो पोजीशन है, जो अधिग्रहण है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है, और उस असेट्स पे कोई चार्ज है या नहीं है। तो ये सारी जो जांच है, ये सारा जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इम्प्लाइज मतलब संपत्तियों के सत्यापन से क्या मतलब है कि इंक्वायरी करना, किस चीज़ की इंक्वायरी करना, कि जो वैल्यू है असेट्स की, जो ओनरशिप है, जो टाइटल है, जो एग्जिस्टेंस है, जो पोजीशन है, और उस असेट्स के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, इस चीज़ को सही तरीके से चेक करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। और जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इज़ मतलब असेट्स का जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, क्या क्या चेक करते हैं उसमें हम चेक करते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू चेक करते हैं, असेट्स की वैल्यू सही तरीके से बताई गई है या नहीं बताई गई है बैलेंस शीट में। फिर हम ओनरशिप और टाइटल चेक करते हैं कि ये जो ओनरशिप है वो बिज़नेस के नाम से ही है या किसी और के नाम से है। एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि वास्तव में जो असेट्स रिप्रेजेंट किया गया है वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। पोजीशन चेक करते हैं हम। ठीक है, और अगर उस असेट्स पे कोई चार्ज है, ठीक है, कहीं पे मॉर्गेज रखा हुआ है या कुछ है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। Auditor have to examine the arithmetical accuracy of assets and he has also to inquire into the फॉलोइंग डिटेल्स। तो देखिए ऑडिटर को जो असेट्स हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो देखनी ही चाहिए कि वो गणितीय रूप में सही तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं या नहीं। ठीक है, उसमें कोई गणितीय अशुद्धता तो नहीं है, मतलब मैथमेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं की गई है वैल्यू रिप्रेजेंट करने में, वो तो चेक करना ही चाहिए। लेकिन साथ ही में क्या चेक करना चाहिए, ये जो चीज़ें हम अभी देख रहे हैं, ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि कई बार वैल्यूएशन में भी गड़बड़ हो जाती है। फिर है ओनरशिप एंड टाइटल, जो ओनरशिप और टाइटल है वो बिज़नेस के नाम से है या नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है या नहीं है। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस देखते हैं कि वास्तव में वो संपत्ति विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन असेट्स, और कोई अधिग्रहण देखते हैं कि अधिग्रहण जो है वो संस्था के पास में ही है, मतलब संस्था के अधिकार में ही है, वो असेट्स या किसी और के अधिकार में है। एंड
द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन असेट्स, और अगर कहीं पे भी वो असेट्स मॉर्गेज में रखा हुआ है तो उस पर किसी तरह का कोई चार्ज है या नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से चेक करना ही क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, देखो दायित्वों का सत्यापन क्या होता है। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इम्प्लाइज एंड द इंक्वायरी वेयर बाय द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड टू बिलीव दैट, ठीक है, उसको ये चेक करना होता है कि ऑल द लाइबिलिटीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, कि सारी की सारी जो दायित्व है, सारे के सारे जो दायित्व हैं वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, बैलेंस शीट में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस, उसे ये भी देखना चाहिए कि जो दायित्व है वो संस्था से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, सारे बिजनेस के जो दायित्व हैं, जो लायबिलिटी है, वो ही बैलेंस शीट के अंदर लिखी जानी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं दे आर फुली ऑथराइज, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑथराइज है या नहीं है। ठीक है, ये भी चेक करना चाहिए। एंड करेक्टली वैल्यूड, और उनका जो वैल्यूएशन है लाइबिलिटीज़ का वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करना क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में ये सारी चीज़ें चेक करना क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। अब बात करते हैं बिसाइड ही मस्ट सी दैट द लाइबिलिटीज़ have been presented properly and contingent liability have been segregate from the other liability, और उसी के साथ में ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बैलेंस शीट में सही तरीके से प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है, और जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जिन्हें हम संदिग्ध दायित्व कहते हैं, उन्हें दूसरी लाइबिलिटी से अलग किया गया है या नहीं किया गया है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का जो प्रेजेंटेशन है वो अलग से किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी के बारे में चेक करना क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी कहलाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट की बात करें, पिक्चर ऑफ ट्रू पोजीशन। ठीक है, जो वास्तविक स्थिति है, वो स्थिति विवरण जो बना हुआ है वो सही तरीके से बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है, एकदम ट्रू पोजीशन जो है बिजनेस की, जो असेट्स और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग है, वो सही तरीके से रिप्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, करेक्ट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन जो है असेट्स का या फिर लाइबिलिटीज़ का, वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी चेक करना। फिर थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल, तो मतलब जो वास्तविकता से अधिक तो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसको हिंदी में कहे वास्तविकता से तो अधिक रिप्रेजेंट नहीं किया गया है किसी असेट्स को। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर असेट्स बिजनेस का है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं, और उसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं किया गया है, तो ये है नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल, मतलब एक्चुअल से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करना। सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, नॉट लेस देन एक्चुअल, मतलब वास्तविक से कम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि असेट्स बहुत होते हैं बिजनेस के पास, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, लेकिन वो उनका वैल्यूएशन और उनका जो प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में बहुत ही कम करते हैं, और बहुत सारे असेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअल जितने असेट्स हैं उससे कम असेट्स ही दिखाए गए हों। ठीक है, ये चीज़ को भी चेक करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन, जो विद्यमानता है संपत्ति की वो चेक करना कि वास्तव में वो विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, वास्तव में विद्यमान, कई बार ऐसा होता है कि कोई संपत्ति है ही नहीं, कोई असेट्स है ही नहीं बिजनेस के पास और उन्होंने रिकॉर्ड करके बता रखा है, तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। और अधिग्रहण, जो पोजीशन है वो चेक करना। पोजीशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई असेट्स किसी बिजनेस के नाम से ही है या नहीं है। ठीक है, बिजनेस के अधिकार में है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करना। फिर बात करते हैं ओनरशिप एंड टाइटल। ओनरशिप एंड टाइटल, इसका मतलब है कि स्वामित्व और स्वात्वाधिकार। तो स्वामित्व जो है वो बिज़नेस का है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई असेट्स बिज़नेस का नहीं होता है, उसकी ओनरशिप बिज़नेस के पास नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उनको बता देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो ऐसा तो कोई केस नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। तो ओनरशिप और टाइटल को भी चेक करना कि वास्तव में बिजनेस के है या नहीं है। फिर विदाउट फ्रॉड और इरेगुलरिटी,
ये भी देखना है कि बिज़नेस के जो असेट्स रिप्रेजेंट किए उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, और उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं है उनके वैल्यूएशन को लेकर के या फिर उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करना। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब गणितीय शुद्धता देखना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है रिप्रेजेंट करने में, ठीक है, उसको भी चेक करना। फिर है करेक्ट प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, और ये भी देखना कि बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन करेक्ट सही तरीके से किया गया है या नहीं, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उसको राइट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी चेक करना। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन का जो बेस लेते हैं, जो प्रिंसिपल लेते हैं, वो हम लेते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखी जाती है, और एग्जिस्टेंस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, भौतिक परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। अस्तित्व की अगर जांच करनी है किसी संपत्ति की या दायित्व की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। और अगर किसी असेट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन ना हो सके तो उन्हें मैनेजर से कोई सर्टिफिकेट या प्रूफ लेना चाहिए इस बारे में, ठीक है। और अगर कोई असेट्स कहीं दूसरे जगह पे मोर्गेज रखे हुए हैं तो वहाँ से उसका कोई प्रूफ उनको देखना चाहिए। तो ऑडिटर को अगर एग्जिस्टेंस देखनी है किसकी, असेट्स की या लाइबिलिटीज़ की, तो उसको क्या करना होगा, फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। और अगर कोई असेट्स बिजनेस के पास नहीं है, कहीं दूसरी जगह मोर्गेज रखा हुआ है, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट या जो भी प्रूफ है वो भी उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी असेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है तो उसका कोई भी प्रूफ उन्हें मैनेजर से लेना चाहिए। फिर बात करते हैं सेकेंड, ओनरशिप एंड टाइटल। ओनरशिप और टाइटल देखने चाहिए कि वास्तव में वो बिज़नेस के है या नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको ओनरशिप, जो ऑडिटर होते हैं उनको ओनरशिप डीड की चेकिंग करनी चाहिए, ओनरशिप डीड को चेक करना चाहिए, ठीक है। और जहाँ से वो असेट्स परचेज किया है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक करना चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कहीं से कोई बिज़नेस ख़रीद के लेके आए हैं तो उसके लिए अगर कोई वाउचर या फिर कोई इन्वॉइस मिला है तो इन्वॉइस से भी उसकी चेकिंग की जा सकती है। तो ओनरशिप और टाइटल बिज़नेस के नाम से है या नहीं है किसी पर्टिकुलर एसेट्स के, ये चेक करने के लिए हमें एक तो क्या देखना होगा, एक तो उसके जो ओनरशिप डीड है वो देख सकते हैं, और दूसरा क्या देख सकते हैं, जहाँ से वो असेट्स परचेज करके लाए हैं वहाँ से कोई इन्वॉइस वगैरह मिला हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है। मोर्गेज और चार्ज, अगर किसी बिज़नेस को कहीं पे मोर्गेज रखा हुआ है, जैसे कहीं से लोन लिया है बैंक से और बैंक के पास में कोई असेट्स मोर्गेज में रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे गिरवी रखा हुआ है, तो इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट जो बैंक से मिलता है या कोई प्रूफ जो बैंक से मिलता है उसकी चेकिंग करनी चाहिए कि वास्तव में वो जो असेट्स हैं वो बैंक के पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो पर्टिकुलर लोन या कोई लिया गया है, मॉर्गेज जहाँ पे असेट्स रखा हुआ है, वो जो लोन लिया गया है वो बिज़नेस के लिए लिया गया है या किसी और काम के लिए लिया गया है, ठीक है, ये भी चेक करना चाहिए। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन सही तरीके से किया है, सही रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया है, अकाउंटिंग के जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं किया गया है। और उस वैल्यूएशन का अगर चेक नहीं, ऑडिटर खुद अगर वैल्यूएशन नहीं कर सके तो किसी वैल्यूएशन का जो स्पेशलिस्ट होता है उससे उस चीज़ को चेक करवाना चाहिए। और स्पेशली रिगार्डिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जो वैल्यूएशन है उनको स्पेसिफाई तरीके से चेक करना चाहिए कि वो सही तरीके से वैल्यूड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है। अदर थिंग्स, कुछ दूसरी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए कि जैसे कुछ असेट्स होते हैं जिनका अगर एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी देख सकते हैं, पत्र व्यवहारों से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए कि हम पर्टिकुलर किसी असेट्स का जो ऑडिटिंग हम कर रहे हैं उसका जो ट्रांजैक्शन है या उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी किया गया है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो पर्टिकुलर उसी ईयर में किया गया है या नहीं किया गया जिस ईयर की हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट।
प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट मतलब जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनका बैलेंस शीट में सही तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसा रूल्स जैसा रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 3 है उसमें जो परफॉर्मा दिया हुआ है बैलेंस शीट का, उस बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 3 है उसमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है, तो कंपनी की बैलेंस शीट है तो उसी परफॉर्मे में होनी चाहिए, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी चेक करना चाहिए ऑडिटर को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वेरिफिकेशन की जो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में देखी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। इसके रिगार्डिंग कंपटीशन एग्ज़ाम जो है जूनियर अकाउंटेंट या फिर हम यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की बात कर सकते हैं, तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन करके। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग का। ठीक है, तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।